क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप जब इसको यहां पढ़िएगा तो ये आपको फिर क्लास 12 में मिलेगा। इसको चैप्टर को शुरू कर रहे थे तो पूरा लिखाए थे कि जब इसका क्या होता है कैसे होता है, तो और उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में भी आपको रहेगा न, कि क्या होगा डी जब बड़ा हो 0 से, डी जब छोटा हो 0 से, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर एक्सरसाइज हम पढ़ा चुके थे 4.1, ये जो एक्सरसाइज है आपका 4.2। और अगर ध्यान से पढ़िएगा, हमारा कहना रहता है कि अगर आप मैथ को पूरा किताब पढ़ जाइए, एक चैप्टर पढ़ जाइए, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं, एक हो सकता है, लेकिन अपना आईक्यू को बढ़ाइए तभी होगा, है ना, नहीं तो नहीं होने वाला है, वो फंसा देगा मैथ कहीं कहीं। और हम अभी देखे हैं इस बार कि अभी सब लड़की लोग रिजल्ट में साइंस में एडमिशन होने के बाद भी अपना फैकल्टी सब चेंज कर रही है, क्योंकि मैथ और साइंस से डर लग रहा है। तो उसका तो ऐसी, आइए तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन है, बन जाएगा सबसे, कह रहा है कि ज्ञात करें x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12, 6x² माइनस x माइनस 12 का हल है कि नहीं। ठीक है, याद कीजिए द्विघात समीकरण हम आप लोग को जब बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नहीं, नियम कहता है, आपको फिर से बता देते हैं, और इसको तोड़ने के लिए हम लोग सीरीजधाराचार्य फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं, जो d बराबर है ना, हाँ b² माइनस 4ac, और अल्फा बीटा मूल निकालते हैं, अल्फा बराबर है ना, यहां से हम इसको दे दें, ई दोनों को देख लो, ई दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक 48, 12 छक 72। ध्यान से, जिसको नहीं आता अभी भी सीखिए, 12 छक, हमको ऐसा तोड़ना है गुणनखंड कि यहां क्या है x, ऐसा तोड़ना है कि उसको जोड़ने और घटाने से क्या आ जाए, x आ जाए, और गुना करने से क्या आ जाए। क्या दिमाग में आ गया सबके, एकदम आ गया। तो 6x² माइनस कितना कर दें, 9x प्लस 8x माइनस 12। चिन्ह का थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहां माइनस है यहां प्लस है, चूंकि यहां -x है इसलिए माइनस का चिन्ह बढ़ा लिए, क्योंकि -9x में से प्लस 8x जाएगा तो -x बचेगा। नहीं, अगर हम ऐसा लिख देते +9x में से -8x तभी x बचता, लेकिन +x बचता, इक्वेशन हो जाता गलत, हो सकता है आंसर भी आ जाता। नहीं, लेकिन मेरे जैसा चेक करने वाला था काट देते हैं, क्योंकि आप यहां माइनस प्लस में गलती कर दिए हैं। नहीं, इससे आपका पता चल रहा है कि आपकी आईक्यू ठीक नहीं है। नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, ई दोनों को एक साथ और ई दोनों को एक साथ, तो कॉमन लीजिए, ई दोनों में क्या कॉमन है, 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, 3 दूनी, हाँ 2x, और यहां से क्या बचेगा 3, फिर प्लस, फिर यहां से क्या कॉमन है 4 को, तो 4 को जैसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया। अब देखो ई दोनों को एक बार लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 और 2x, ई दोनों सेम होना चाहिए हमेशा टूटने के बाद, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना। अब हम चेक करेंगे कि जो बात कहा है कि नहीं, तो 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4, तो x बराबर क्या है, वो है, हाँ दूसरा भी चेक कर ले, तो 2x माइनस 3 बराबर, तो 2x बराबर, तो x बराबर, कह रहा था कि क्या इस दोनों समीकरण का हल है या नहीं, तो क्या हो जाएगा, हाँ। नहीं, कितना अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा तो समझ में नहीं आएगा कहां से दे दिया, एक 4 गो ऑप्शन में दे देगा, क्या करेगा, इक्वेशन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से किसका हल है। नहीं, तो जो भी आएगा फट से मार दीजिए इसका हल है। आया था, ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। क्या बज रहा है, मैंने तब तुम धर्मशाला समझिए लिया है ना। अरे पढ़ो, यही काम देगा, कुछ नहीं काम देगा, है ना। दूसरा बनेगा इसका, दूसरा क्वेश्चन है x बराबर 1 और x बराबर -3, सॉरी 3, हल है या नहीं। देखो दूसरा है
x का मान दिया हुआ है 1 और x बराबर है 3। कह रहा है क्या इस समीकरण का हल है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए हो गया, आ गया इसका आंसर। देखो हम तोड़ के दिखाते हैं, दोनों है। यहां पर समस्या ये हो गई कि 4 को जब x से गुना करेंगे तो 4x होगा और 5x है, यहां 5x का गुना होगा क्या? क्योंकि 5 बड़ा हो जा रहा है, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x, क्योंकि माइनस 4x में इससे x जुटेगा तो हो जाएगा माइनस 5x, और 4x को x से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से x को कॉमन लीजिए, x माइनस 4 माइनस x को यहां से कॉमन लीजिए, x माइनस 4 अंदर का चिन्ह बदल गया। जैसे हम माइनस x को कॉमन लिए, अंदर का चिन्ह क्या हो गया? क्योंकि प्लस था, माइनस माइनस प्लस है ना। अब दोनों में से x नहीं, यहां सिर्फ 1 कॉमन होगा ना, 1। अब देखो x माइनस 1 एगो ई वाला लिख देंगे और एगो दोनों सेम है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया? 1, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। पहला है दूसरा नहीं है, क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि पहला है और दूसरा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। नहीं, इधर चले। कह रहा है कि x बराबर √3, x बराबर √3 और x बराबर है माइनस 2√3। इस समीकरण का हल है कि नहीं? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? 3√3x, 3√3x माइनस कितना है? प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है जी? बड़ी शॉर्ट में बन जा रहा है। देखो कैसे आंख चकमका रहा है अब न। क्या जी समझाए? अब तो कहां था तुम? इसीलिए बोलते हैं पढ़ो न।